वेलकम टू द चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 11। घर का काम हो गया और आके अब मैं इत्मीनान से बैठी थी ग्रीन टी पीने के लिए। आज ना मुझे काम करने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, और जिस दिन काम करने में आपको मन ना लगे ना, उस दिन ही काम एक्स्ट्रा आपके सर पे आ जाता है। तो मूड क्यों ठीक नहीं था, वो इसीलिए क्योंकि आज मैंने अपनी मम्मी का सपना देखा, एकदम से ऐसा रियल ना। मतलब मैंने देखा कि मम्मी यहाँ पे बैठी है डाइनिंग टेबल पे, और अंकल नहीं है, बस मैं हूँ, मम्मी है, पापा भी नहीं है, और मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। और हमारी डिस्कशन चल रही है गुड़ के चाय के बारे में। ठीक है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं, ये तो इसमें दूध नहीं फटता है, ऐसा कुछ नहीं है। और वो कह रही नहीं, तो मैं तो डालती हूँ गुड़ वाला चाय, छानती हूँ तो फट जाता है। तो मैं कहती हूँ उनको कि नहीं, तो एक काम क्या करो ना, जब चाय बन जाता है उसके बाद डालो 2 मिनट के लिए, बस उसको चला दो तो फटेगा नहीं, हेल्दी होता है। बेकार का तुम लोग चीनी लेते हो, चीनी अच्छा नहीं होता है, ऐसे बातें चल रही है। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, मैंने तुम्हारा देखा था वीडियो में। और मैं उनको बोलती हूँ तुम वीडियो देखती हो, कमेंट तो करती नहीं हो। तो कहती है कमेंट मुझे करना आता ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं आता क्या करूं। और मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं आता है तो एक इमोटी कौन सी डाल दो, कुछ भी इमोजी डाल दो, मतलब ऐसे ही लव वाला कुछ डाल दो, काफी। लिखने का उतना जरूरत नहीं है, तुमको ठीक से दिखता भी नहीं है तो ना। तभी बेल बजता है, बेल बजता है, यहाँ पे मैं जाती हूँ और मैं इनको बोलती हूँ बैठो, लगता है कुछ कुरियर आया होगा। तो डेफिनेटली मतलब कोरोना वायरस का टाइम नहीं था मेरे सपने में, थैंक गॉड। और ये मतलब बातें चल रही है और मैं गेट खोलती हूँ, सब्जी का ऐसा थैला रहता है पूरा, और मैं और मम्मी मिलके उसको निकाल रहे होते हैं कि अरे देखो ये मटर सड़ा हुआ है। यही होता है ऑनलाइन में, मतलब नॉर्मल जैसे डिस्कशन होता है, मतलब लोगों के घर में होता होगा, मुझे नहीं पता। जब भी मूड अच्छा ना हो ना, तो पता है बेस्ट तरीका क्या है इंस्टेंटली मूड लिफ्ट करने का। कुछ भी अगर आपके लाइफ में नियर फ्यूचर में कुछ अच्छा होने वाला है और आपको पता है, उसके बारे में सोचने लगिए। या फिर कोई ऐसी चीज जो आप करना चाहते हो, वो करने के प्लान में हो, यानी जैसे कि कोई घर खरीदना चाहता है, या फिर कोई ट्रेवल करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, उसके बारे में सोचिए, उसकी प्लानिंग के बारे में सोचने लगिए, तो अपने आप मूड अच्छा हो जाता है। जैसे कि मैं आप भी कर रही हूँ फिलहाल। वो ये है कि मेरा मूड तो ठीक था नहीं, तो मैं क्या सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ अपने आने वाले ट्रिप के बारे में। जी हाँ, हम लोग न्यू ईयर में प्लान कर रहे हैं। अभी 100% तो कंफर्म हुआ नहीं है, क्योंकि लास्ट मिनट आपको पता है बुकिंग वगैरह मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है, वो भी न्यू ईयर के टाइम पे। तो कर रहे हैं कल से हम लोग कुछ प्लान, अगर सब कुछ अच्छे से वर्कआउट हो जाता है तो हम लोग कहीं बाहर जाएंगे। फाइनली 2020 को मतलब एंड करेंगे एक हैप्पी नोट पे, कहीं घूम के आएंगे। तो उसके लिए मैं सोच रही थी पहले कि कुछ कपड़े ले लूं, तो मैं ऐसे ही चेकआउट कर रही थी, फिर मुझे उतना कुछ पसंद आया नहीं। और अगर जो आ भी रहे थे पसंद, तो वो तुरंत डिलीवर होंगे नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ 2-3 दिन ही बचे हुए हैं, न्यू ईयर में तो हो नहीं पाएगा। पर इनकेस आप अगर कुछ भी शॉप कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा शॉपिंग टिप दूंगी। जब भी आप शॉप करते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, अजियो और भी अलग अलग जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो आप शॉप करिए वाया गो पैसा। अगर आप वाया गो पैसा शॉप करते हो, तो आपको हर एक शॉपिंग पे गारंटीड कैशबैक मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे फ्लिपकार्ट का कुछ आप देख रहे हो, मेरे विश लिस्ट में ये कुछ चीजें पड़ी हैं, मैंने इन सब का वैसे आपको लिंक दे दिया, इनकेस आपको भी यही सब शॉप करना हो, तो ये सब शॉप कर रहे हो फ्लिपकार्ट पे, तो आप शॉप करिए इसको गो पैसा के थ्रू। उसके लिए मैंने आपको एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाइए। उसके बाद देखिए इस वेबसाइट पे कितने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लिस्टेड है, 1500 से ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे हैं। उसके बाद आप कैटेगरी देखिए, जहाँ से भी आपको शॉप करना हो उस पर क्लिक करिए। वो 99 रुपीज़ वाले डील पे क्लिक किया है, उसके बाद डील मैंने ग्रैब किया और यहाँ पे सीधा मेरा फ्लिपकार्ट का ऐप खुल चुका है। इस डील के अंदर में कपड़े पसंद आएंगे, उस कपड़े पर मैं क्लिक करूँगी। उसके बाद में जो प्राइस यहाँ पे लिखी है 499, उतना ही मुझे पे करना है। पर क्योंकि हम गो पैसा के थ्रू क्लिक कर रहे हैं, उसके थ्रू हम खरीद रहे हैं, तो हमें इस पर कैशबैक मिल जाएगा। जी हाँ, तो पेमेंट आपको उतनी ही करनी है जितना फ्लिपकार्ट में लिखा है, पर यहाँ से शॉपिंग करने का आपको कैशबैक मिल जाता है, जिस कैशबैक को आप डायरेक्टली रिडीम कर सकते हो। तो ये देखिए गोपैसा के अकाउंट में मुझे यहाँ पे सारे ही ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं जो मैंने किया है, और कितने मैंने इस पर अर्न किया वो भी यहाँ पे दिख रहा है। जब स्टेटस कंफर्म हो जाएगा तो ये पैसे मैं रिडीम कर सकती हूँ। पहले सबसे पहले राइस चढ़ा दूंगी, जब तक में सब्जी वगैरह बनती है, राइस बन करके रेडी हो जाता है, तो ये एक हेडेक नहीं रहता। अच्छा, मुझे किसी ने पूछा था कि सोना अगर कोई नया नया ग्रीन टी स्टार्ट करता है तो टेस्ट कैसा लगता है और कौन सा ग्रीन टी लेना चाहिए। मैं देखिए कोई भी ले लेती हूँ, लिप्टन का ले लेती हूँ, अभी फिलहाल ऑर्गेनिक इंडिया का मेरे पास है, तुलसी जिंजर टर्मरिक। तो अगर आपको टेस्ट का कंसर्न है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको टेस्ट इसका अच्छा नहीं लगेगा, आपको शुगर इसमें नहीं डालना है, हनी डाल सकते हो आप, इसमें लेमन डाल सकते हो, पर शुगर अवॉइड करिए वरना कोई फायदा नहीं होगा। तो थोड़ा सा बिटर लगता है तो आप ये वाला ट्राई करिए। ये ना मुझे बाकी से बेटर लग रहा है, मतलब टेस्ट वाइज ना, ये तुलसी जिंजर टर्मरिक का कॉम्बिनेशन जो है, ये ऑलरेडी थोड़ा सा ना स्वीट वाला है, मतलब अच्छा टेस्ट है इसका, काफी अच्छा है। तो ये ऑर्गेनिक इंडिया का है।
हमारा जो लैंग्वेज है ना, मतलब मेरा जो मदर टंग है वो मैथिली है। और मैथिली जो है बहुत ही ज़्यादा मीठी भाषाओं में से आती है। अगर आपने किसी को बोलते हुए सुना हो ना तो आपको पता होगा, बहुत ही सुनने में प्यारा लगता है। और इसके ना अलग अलग वर्जन होते हैं, जैसे हर लैंग्वेज के होते हैं। एक ही स्टेट में अगर आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट ट्रेवल करोगे तो लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आ जाता है, अलग अलग वर्जन निकलता है। तो मैथिली में भी वैसा ही है। जैसे दरभंगा साइड जाओगे आप बिहार में, जहाँ पे मोस्टली मैथिल ब्राह्मण रहते हैं, वहां पे अलग मैथिली लगेगी आपको। आप अररिया, पूर्णिया, कटिहार उधर जाओगे तो थोड़ा अलग मिलेगा आपको। तो हमारे घर में सब लोग मैथिली ही बोलते थे। जैसे मेरे भैया जो हैं, उनसे जब मेरे पेरेंट्स बातें करते थे तो मैथिली में करते थे। पर जब मैं पैदा हुई ना तो क्या हुआ कि मेरे पास आया थी, मतलब जब से मैं पैदा हुई तब से मेरे लिए एक आया रखी गई थी। तो जो मेरी आया थी वो हिंदी बोलती थी। तो मम्मी कहती थी कि जब तुमने बोलना शुरू किया ना तो बच्चे जिसके ज्यादा खेलते हैं ना वैसा ही लैंग्वेज पकड़ लेते हैं। तो मम्मी ने बोला कि जब तुम वो उसके साथ ज्यादा खेलती थी, उस अपने आया के साथ में, तो वो हिंदी बोलती थी तुम्हारे साथ, तो तुमने भी हिंदी में बोलना स्टार्ट किया। तो जब तुम थोड़ी सी बड़ी हुई और मैं तुमको मैथिली में बोलती थी कुछ भी, तुम्हारा रिप्लाई मुझे सामने से हिंदी में आता था। तो वैसे करते करते धीरे धीरे क्या हो गया कि मैं और पापा तुम्हारे साथ में फिर हिंदी ही बोलने लग गए। तो मुझे मैथिली आती है, मतलब काम चलाओ, ऐसा बहुत फ्लुएंट नहीं आता है। विंटर में कितना अच्छा है ना, कितना भी देर किचन में रहिए, कुछ भी कुकिंग करिए। देखिए मैंने इसे फुल स्लीव नहीं, मतलब फुल स्लीव तो नहीं है, पर मतलब स्लीव्स वाला पहन करके मैं बैठी हूँ और कुक कर रही हूँ। बिल्कुल गर्मी नहीं लगती। यही समर सीजन में आप थोड़ा सा खाना बना लीजिए, स्पेशली रोटी बनाते वक्त जो हालत होती है ना। इस फूल गोभी की सब्जी के साथ में ना कॉम्बिनेशन में ये धनिया पत्ता की चटनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी सी खट्टी, थोड़ी सी मीठी, बहुत अच्छी लगती है। इसमें मैंने दही नहीं ऐड किया है क्योंकि अंगद भी खाएगा। अदरवाइज अगर मैं पुदीना के साथ बनाती हूँ ना, पुदीना और कोथमरी मिक्स करके ये धनिया पत्ता, तो मैं दही भी डालती हूँ उसमें, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। पर अंगद खाएगा तो दही तो हो ही नहीं सकता है। कितना समय हो गया कि मैंने दही डाल के कुछ नहीं बनाया जब से इसका वर्क फ्रॉम होम हो रहा है ना, वरना मैं पहले कुछ ना कुछ बनाती थी। अब दही में एक ही फॉर्म में लेती हूँ, वो है रायता, या फिर अगर मैं स्मूदी पी रही हूँ। खाने में तो पड़ ही नहीं सकता। तुम आते ही नहीं हो मेरे ब्लॉग में। कल भी ठेपला खाने में ज्यादा मैंने रिएक्शन लिया नहीं इनका, क्योंकि ये इतने मग्न थे, मुझे पता है खाने में। मैंने कहा डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, खाने देती हूँ इनको। तो आज कुछ बातें करो। वैसे ये चाय बना रहे बेचारे, अपना काम में लग चुके हैं। ये मीटिंग की खत्म हुई ना ऑफिस, उसके बाद कह रहे हैं मैं 5 मिनट के लिए लेटूं, और मैं समझ गई वो 5 मिनट क्या होने वाला है। 20 मिनट मैंने खींच लिया नींद, क्योंकि मैंने खींचने दिया, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा सोने वरना तो तंग करती क्या? हाँ मैं करती तंग। 5 मिनट बोला ना, मैंने कहा रुको मैं तंग करती हूँ। मैंने कहा छोड़ो सोने को, क्योंकि अगर नहीं सोने दिया ना तो कुड़कुड़ करेंगे उठ करके, फिर सीधा उठने लगेंगे। अरे सबसे पहले ये करते, पता है आपके भी हस्बैंड शायद करते होंगे, मुझे बताइएगा, मोबाइल और लैपटॉप चार्ज करने की ना इनकी बीमारी है। मतलब ढूंढ ढूंढ के चार्ज करते हैं। मेरे को सबसे पहले इसकी डांट पड़ती है, जैसे उठेंगे या कुछ भी अगर काम नहीं, तुम्हारा चार्जिंग से निकाल देने की बीमारी है। मैं निकाल देती हूँ, इधर देखने लगती हूँ। सुबह से मैं इसका मोबाइल, इसका ही मोबाइल, मेरा नहीं, इसका खुद का मोबाइल में चार्ज करने की ट्राई कर रहा हूँ। अभी भी वो रेड दिखा रहा है। रेड दिखा रहा है क्योंकि क्या है, उसको काम ही क्या है, जब तक वो 2% ना आ जाए। ऐसे थोड़ी ना होता है। जहाँ उठे, मैं समझ गई, उठते भी बोलेंगे मुझे तुमने चार्ज नहीं किया, देखो इसमें 8% है 10%। मैंने कहा अरे कौन सा, मैं बाहर जा रही हूँ, कर लूंगी चार्ज। सुबह से वही कर रही थी। मैंने कहा कि सोने देते हैं 15-20 मिनट के लिए। बहुत चार्ज पे लगाते, पता है पकड़ के। एक चीज और करते हैं ये, यहाँ पे ना हमारा वाटर फिल्टर है, तो उसको पता नहीं जब किचन में आएंगे ऑन कर देंगे। ऑन करो, बहुत अच्छी बात है, फिर ऑफ भी तो करो। क्यों ऑफ करना है?
किसको लगा था 7,000 रुपए का फटका? मैं हाँ, एक बार कभी एक बार लग गया दोबारा था। भी हो सकता है। इनकी आदत है ऑन करेंगे ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है। और एक बार क्या हो गया ना, वो रात भर हमारा ऑन रह गया। नेक्स्ट डे ऑन कर रहे, ऑन ही नहीं हो रहा है। बुलाए सर्विस वाले को, उसने पावर फ्लक्चुएशन हुआ था, उसमें अंदर सब उड़ गया। 7,000 रुपए लगे। आप सोचिए। उसके बाद से मैं करती हूँ कुड़कुड़, तुम ये ऑफ नहीं करते हो, ऑन करके ऑफ नहीं करते हो। और इनको फिर भी आदत नहीं जा रही है, आते आते उसको ऑन कर देंगे। तो वही आदत है इनकी, चार्ज पे लगाने का, चीजें ऑन मेरे को करते चाहिए रहते हैं। सब फास्ट एकदम। पानी अंदर से निकालो तो स्लो पानी नहीं आना चाहिए, full भले speed में आना मोटर चाहिए। जल जाए, पैसे जल जाए, पानी टाइम पे आना चाहिए। तो क्या पानी आपके कम भी आना हस्बैंड को ये मोबाइल चार्जिंग, लैपटॉप चार्जिंग की प्रॉब्लम है? मुझे बताइए। इनकी है, कहाँ से है? और ये नहीं जाने वाली। लीजिए, साफ बोल रहा है, मैं नहीं सुधरने वाला। Yes. और यहाँ पे इनका चाय हो गया है रेडी। मैं इनको बोल रही थी कि बकाला सैंडविच बना दूं। गुजरातियों को पता होगा ना बकाला सैंडविच। बकाला सैंडविच, हाँ। तो मैं इनको बोला कि मेरे पास ब्रेड भी है, सब कुछ है, बकाला सैंडविच बना दूं। वो बनाया ना, चटनी बनाया, ग्रीन चटनी। तो पहले कहते एक बार में नहीं खाऊंगा। मैंने कहा सोच लो, ग्रीन चटनी है, थोड़ी सब्जी भी है, हाँ खा लूंगा। मैंने कहा इतनी जल्दी कन्विंस हो गए? थोड़ा देर तो स्टैंड करते चटनी रहे। वटनी भी है, इधर चटनी नहीं रखते हम तो लोग। बकाला सैंडविच क्या होता है बताओ? बकाला सैंडविच इज वेजिटेबल सैंडविच। हाँ, नॉर्मल। मतलब वही ऑनियन, टमाटो। तो उसको बकाला क्यों बोलते हैं? पता नहीं, गुजराती में वेजिटेबल वो जो बेचने वाला आता है ना, वो बोलता है बकाला बकाला। It's not a game, it's a rich thing. Have you had an opportunity to view the material? Thank you. I feel my duty. डिनर टाइम। तो दिन में जो बनाया था गोभी, वो बच चुकी है। तो गोभी है, साथ में मैं बनाने जा रही हूँ दाल। और दाल में बना लूंगी चने की दाल। उसमें थोड़ा सा कद्दू भी ऐड कर दूंगी, ताकि अंगद को लगे कि हाँ, कद्दू चना दाल मैंने आखिर बना लिया। तो वो दाल की तरह हो जाएगा। साथ में घी वाली चपाती और थोड़ा सा सैलेड। उसमें लूंगी मैं ककड़ी, गाजर और मूली। रेसिपी तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, तो मैं आपको बोर नहीं करूंगी। फटाफट खाना बनाती हूँ, खाती हूँ, और मैं आपको मिलती हूँ सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पे। The next morning. गुड मॉर्निंग। सरप्राइज मत होना कि मैंने स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअली हुआ क्या है कि कल रात से शोना की तबीयत ठीक नहीं है। तो मिडनाइट से वो बहुत बेचारी स्ट्रगल कर रही है। उसको रात को सोने गए थे तभी से हेडेक हो गया था, पर फिर दवाई लेना नहीं था, तो मैं बोला ऐसे ही तुम सो जाओ। बट वो नींद में भी ठीक नहीं हुआ, और वो बीच रात को ही उठ गई है। और बीच रात से ही वो कुछ कर रही है, वॉक कर रही है, बैठ के सिर ऐसे दबा रही थी। मैं भी थोड़ी देर दबा दिया। फिर बाद में अंत में फिर वो कितना देर जागी रही। सुबह मैंने देखा तो वो सो रही थी। तो फिर मैंने उसको उठाया नहीं, और मैंने सोचा कि मैं ही व्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ। लेट हो गया है, तो ब्रेकफास्ट बनाने का भी मेरे को टाइम नहीं रहा। मेरा ऑफिस स्टार्ट हो गया, जोमेटो से ब्रेकफास्ट मंगवा लिया है। तो चलिए शोना को उठा भी लेते हैं, आपके साथ में ही उठा देते। गुड मॉर्निंग। हेलो। गुड मॉर्निंग। अभी हल्का लग रहा है सर। फाइनली अब ठीक हो गया। चल हाय उठ जा। एवरीवन। आज तुमने व्लॉगिंग स्टार्ट की है? हाँ क्या बात है। उठ जाओ, चलो फ्रेश हो जाओ। चलो सरप्राइज रेडी है। क्या? चलो चाय बना दिया, बैठती तो मैं लेती नहीं। तो सरप्राइज है, तुम उठोगी तब मिलेगा। चलो। चलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी मुझे बहुत ही अच्छा सरप्राइज मिल गया अंगद से। इडली वड़ा इसने मंगा करके रखा है, और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था क्या नींद से मैं सोई होंगी सुबह। सोचिए कि मेरे को भनक ही नहीं है कब इन्होंने ऑर्डर किया और क्या किया। वाह, मुझे मतलब सुबह सुबह मस्त में चाय भी बना दिया और इडली वड़ा भी आ गया। और क्या चाहिए, मेरा फेवरेट। कल बहुत तबीयत खराब हो गई, रात में ना हालत खराब हो गई। कितना टाइगर बाम मैंने लगाया, फिर हीटिंग बैग लिया, सब कुछ किया, ठीक नहीं हो रहा था। पर अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। और बालों में मैंने तेल भी लगा लिया था रात में यहाँ पे कि ठीक हो जाएगा शायद। तो सब कुछ कर लिया था। अब शैम्पू कर लूंगी आज।
और इसलिए चेहरा भी कैसा सूज गया, यहाँ पे ये भी आ गया है, ब्रेकआउट भी छोटा सा हो गया है, तो तबियत ठीक नहीं होगा। थैंक यू, मस्त सरप्राइज दिया सुबह सुबह। अच्छा लगा? किसे सोचा कि यही मंगाते हैं? तुमको तो पसंद ही है ना, मुझे तो पता है। तो मुझे क्या, इन लोग को सबको भी अब पता चल चुका है। सबको पता है। मुझे इडली वड़ा देख के जो खुशी मिलती है ना, सही में आज सुबह उठ के मिला तो इतना अच्छा लगा ना, पूरी वो रात का जो हैवीनेस था वो चला गया। खाए गरम गरम, चलो ठंडा हो जाएगा। खारा बात बोलते हैं, और हाँ। इसको ये बेसिकली शीरा है, बट दिस इज पाइनएप्पल शीरा। तो शीरा को इधर में केसरी बात बोलते हैं। तो केसरी भात और खारा भात। खारा मतलब नमकीन, केसरी मतलब वो गया। बट व्हेन सर्व्ड इन कॉम्बो बोलते हैं चाव चाव भात। वो कहते हैं ना, ऑल्स वेल इफ एंड्स वेल, वही हुआ है। चलिए, सुबह सुबह इतना अच्छा नाश्ता मिल गया, गरम गरम चाय पी के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। कल व्लॉग आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता, आ जाएगा, तबियत ठीक लगती है तो फिर मैं आज शूट करूंगी, नहीं लगेगी तो मैं आज एक ब्रेक ले लूंगी, देखती हूँ, आपको पता चल जाएगा। पर अभी मैं काफी बेटर हूँ। चलिए, मिलती हूँ अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।